हनुमान जी को अक्सर शक्ति और भक्ति से याद किया जाता है, पर उनका जन्म एक श्राप से जुड़ी कहानी से शुरू होता है। ये कहानी अंजनी से जुड़ी है, जो पहले स्वर्ग में पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा थी, पर एक ऋषि के श्राप के बाद उन्हें पृथ्वी लोक में अंजनी के रूप में जीवन जीना पड़ा। श्राप सीधा था, जब तक एक दिव्य आत्मा उनके गर्भ से जन्म नहीं लेगी तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। पृथ्वी पर रहकर उन्होंने साधारण जीवन जिया। समय बीतता रहा पर संतान नहीं हुई। ये कोई शारीरिक समस्या नहीं थी, ये श्राप का नियम था। इसलिए अंजनी ने तपस्या शुरू की। उनकी प्रार्थना सीधी थी, उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए जो धर्म से जुड़ा हो। उनकी तपस्या का प्रभाव वायुदेव तक पहुंचा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ का पुत्र कामेशी यज्ञ चल रहा था, जहां अग्नि से एक दिव्य प्यासा निकला। वायुदेव उस तत्व को लेकर अंजनी के गर्भ तक पहुंचे। यही से हनुमान जी का जन्म माना जाता है, इसलिए उन्हें वायुपुत्र भी कहा गया। इस कहानी का एक और भी हिस्सा है। कहा जाता है कि अंजनी की तपस्या अंजनेरी पर्वत पर ही हुई थी और हनुमान जी का जन्म भी वही माना जाता है। आज अंजनेरी नासिक के पास एक रियल जगह है, पर सवाल ये है, क्या यही असली स्थान है? मैं अंजनेरी जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि ये जगह कैसी है और क्यों इसे हनुमान जी के जन्म से जोड़ा जाता है। तर हाय गाइज, मेरा नाम है श्रेयस और ये मेरा फ्रेंड है चैतन्य। हेलो। हम आज आए हैं अंजनेरी हिल्स ट्रैक पे। यहाँ पे जन्म हुआ था हनुमान जी का, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि ऐसे बहुत सारे और भी जगह है इन इंडिया, लाइक हम्पी उत्तर प्रदेश में, बट पता नहीं अभी एग्जैक्टली कौन सा है। यही हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में ढूंढने के लिए, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक एंड विल डेफिनेटली फाइंड आउट व्हाट्स द ट्रूथ। लेट्स गो। देखो, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, ना ही रामायण का कोई महाविद्वान। मैं बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जिसे अपनी क्यूरियोसिटी यहाँ तक ले आई। हमेशा लगता था क्या सच में हनुमान जी का जन्म हुआ था, और अगर हुआ था तो वो जगह कैसी होगी, वहाँ की हवा, वहाँ की फीलिंग क्या होगी। मुझे लगता है हनुमान जी ना मेरे इष्ट है। मुझे उनके साथ एक अलग कनेक्शन फील होता है। देखो ना, हनुमान जी भाई इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल, पर यूज हमेशा दूसरों की सेवा में ही करेंगे। एकदम शांत, एकदम विटी और हमेशा सच के साथ खड़े रहने वाले। मेरा इनके साथ कनेक्शन रातों रात नहीं बना। गाईज, आम्ही आता अशा स्पॉटला आलो जिकडनं पूर्ण सिनॅरिओ दिसतो, तुम्ही बघू शकाल। ते सुरुवात ओरड चैतन्य, प्लीज सब्सक्राइब। चलो गाइज। स्कूल में ना मैं थोड़ा गोलू मोलू था। लोग मुझे बटर बुलाते थे। तब फिटनेस का इतना क्रेज भी नहीं था और एक दूसरे की खिंचाई करना तो नॉर्मल था। पर बड़े होते होते वही मजाक फ्रस्ट्रेशन बनने लगा। तब थोड़ा दिमाग ठिकाने आया और मैंने अपनी फिजिक और हेल्थ को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। पिछले 2 साल से बस एक सिंपल चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। हफ्ते में ट्राई करता हूँ 4 से 5 दिन जिम जाऊँ और हर सुबह हनुमान चालीसा का पाठ। ऐसा नहीं कि कोई एकदम स्ट्रिक्ट डाइट या रातों रात बॉडी बन गई, पर मैं थोड़ा माइंडफुल हो गया। और सबसे बड़ी बात, मेरा डर काफ़ी कम हो गया। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते दे कैन रिलेट कि हनुमान जी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, फियरलेस होना भी सिखाते हैं। तब से मेरा विश्वास पक्का हो गया कि वो मेरे साथ हमेशा है और बस इसलिए मुझे ये ट्रैक करना है। देखो, एकदम स्टीप है, ऐसा 45 डिग्री, ऐसे करते 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 ये और ऊपर जाना है। एंड ये बस हाफ वे है, हाफ वे भी नहीं है, बहुत ट्रैक बाकी है। तो आपके लेग्स डे शॉर्ट है इधर। अच्छा देखो, हाँ, लेग्स डे शॉर्ट है। लेग्स मार के मत है ना, डायरेक्ट लेग्स डे को ही आना। आई शपथ, लाज वाटते आम्हाला। क्रेजी क्रेजी ह्या वयात। ओ माय गॉड, जय श्री राम। गया हो भाई। गाइस, थक चुके हैं अभी। 45 डिग्री इंक्लाइन रोड था, मतलब सीढ़ियाँ थी। एंड वो सीढ़ियाँ में भी गैप है ना, बहुत बड़े थे, तो उसके वजह से स्टेप्स बहुत लंबे लेने पड़ रहे थे हमें। एंड हम लिटरली एग्जॉस्ट हो चुके हैं अभी। और प्लस ऐसा 45 डिग्री इंक्लाइंड क्लाइंब है,
और वो भी स्टेप्स पे, तो फट गई गाइस। इधर अगर आपको आना है तो आपको सच में बजरंगबली का नाम लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको स्ट्रेंथ देंगे। हाँ, जय बजरंगबली जय गाइस। बजरंगबली। गर्मी और थकान तो थी, पर लगभग 1 घंटे नॉन स्टॉप चढ़ने के बाद हम अंजनी माता के मंदिर पहुंच गए। यहाँ के लोकल्स का ऐसा मानना है कि इसी स्पॉट पर माता अंजनी ने कड़ी तपस्या की थी और यहीं पे पवन देव ने वरदान भी दिया था पुत्र प्राप्ति का। मंदिर के अंदर अंजनी माता की एक सुंदर मूर्ति है और उनके ठीक आगे छोटे से हनुमान जी की एक क्यूट प्रतिमा है। एक बात जो मुझे काफ़ी पिकुलर लगी कि हनुमान जी लेफ्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं। लेफ्ट फेसिंग क्यों? पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ कोई लोकल मिला नहीं जो इसके पीछे का एग्जैक्ट कारण बता सके। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस हमने हाफ वे पार किया है, लाइक एक माउंटेन क्रॉस किया है, अभी सेकेंड माउंटेन क्रॉस कर रहे हैं। वो जो दिख रहा है आपको, वो है भाई साहब, वो दिख रहा है आपको वो फ्लैग, वो उधर जाना है। चैतन्य क्या लग रहा है भाई? कर तो पाएंगे, लेकिन टाइम भी नहीं है हमें बस, और 6 बजे के पहले हमें नीचे जाना है। हाँ, और हम शूट करते करते तो बहुत टाइम जा रहा है। Exactly. लेट्स सी, सब भगवान भरोसे, देखते पार होता है कि नहीं। तब हम एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसे देखकर मैं सच में हक्का बक्का रह जाता हूँ। क्या देख रहा हूँ मैं? ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया भाई? ये देखो आजकल के बच्चे हैं। पर सीरियसली इतनी ऊंचाई पर अचानक इतना बड़ा कुंड देखकर मैं दंग रह गया। हमें बताया गया कि जब हनुमान जी ने सूर्य देव को पकड़ने के लिए छलांग लगाई थी, तब उनके पैरों के जोर से यह कुंड बना था। हैरानी की बात तो ये है कि अगर आप बर्ड आई व्यू से देखो तो ये लिटरली पैरों के निशान जैसा ही दिखता है। अंजनेरी माता मंदिर से बस 4 से 5 मिनट आगे लेफ्ट साइड में आपको ये हनुमान कुंड दिखाई देगा। तालाब के एक बाजू से एक रास्ता निकलता है जो सीता माँ गुफा की तरफ जाता है, और वही ऊपर वाला रास्ता सीधे हनुमान जी मंदिर तक जाता है, जो इस ट्रैक का एंड पॉइंट भी है। लोग अक्सर इस सीता माँ गुफा को स्किप कर देते हैं और सीधे ऊपर हनुमान मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम एंड पॉइंट तक नहीं जाएंगे। थोड़ा बुरा तो लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। वही हमारी मुलाकात हुई वीरेंद्र साहू जी से, जो पिछले 15 महीनों से 12 ज्योतिर्लिंग की पद यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि वो पैदल चलकर सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। मैंने सोचा क्यों ना इनसे थोड़ी बात की जाए। देखो आप जैसे बहुत घूमे हो और पैदल गए हो, तो ऐसे बहुत से और जगहें हैं जो कहते हैं कि हनुमान जी का ये जन्म स्थान है। जैसे महाराष्ट्र में ये अंजनेरी पर्वत है, जैसे हम्पी में एक पर्वत है, किष्किंधा पर्वत है, वो है। तो क्या लगता है आपको, मतलब कौन सी जगह सही है और सच्ची है? नहीं, एक्चुअल में ये नासिक वाला जो अपना पंचोटी से लेके ब्रह्मगिरी पर्वत और ये सब जो है, ये इस क्षेत्र में ही राम जी ने ज़्यादा यहाँ पे रहा और यहीं से सीता हरण हुआ और यहीं से ही खोज में निकले थे। तब हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई थी, इसलिए ये जगह जो है ये मेन जन्म स्थान है। अच्छा, लेकिन स्कंद पुराण में जो किष्किंधा का जो पर्वत है, उसका उच्चार किया गया है, और अंजनेरी पर्वत का कहीं पे ऐसा उच्चार नहीं किया है। फिर आपका इस पे क्या हाँ, तो उस पे ये है कि देखिए, मनुष्य का जो होता है ना, जैसे कि कर्म क्षेत्र अलग होता है और जन्म स्थान अलग होता है। जैसे कृष्ण जी का अब उधर गोकुल वो जन्म स्थल हो जाता है उधर का, और कर्म क्षेत्र बोलो तो इधर गुजरात में द्वारका है ना। तो ऐसा जो किष्किंधा जो पर्वत है जहाँ पे सब घटनाएं हुई है बहुत सारी रामायण काल की, तो वो उनका कर्म क्षेत्र में आता है, बाकी जन्म क्षेत्र यही है। But there is a saying, there is no absolute truth. शायद सवाल ये नहीं है कि हनुमान जी यहाँ पे जन्मे हैं या नहीं, शायद सवाल ये है कि हनुमान जी आज भी किसी के जीवन में जन्म ले रहे हैं। अंजनेरी जन्मभूमि हो या ना हो, पर अगर यहाँ आकर किसी का मन थोड़ा शांत हो जाए, किसी को अंदर से थोड़ी हिम्मत मिल जाए, तो शायद ये भी हनुमान जी का ही काम है। ये बात मैंने पूरे ट्रैक में नोटिस की। वहाँ ऐसे लोग भी थे जो मुझसे डबल उम्र के होंगे,
हम यंग होके भी थक रहे थे, हाँप रहे थे। उन्हें देख के लगा शायद हनुमान जी उनका हाथ पकड़ के उनके साथ चल रहे हो। वहाँ की रेस्क्यू टीम, वो लोग जो अनजान होकर भी एक दूसरे को मदद कर रहे थे, उस हर एक इंसान में हनुमान जी बसे हैं। अंजनेरी सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक एहसास है कि जब तक तुम्हारे अंदर हिम्मत है, हनुमान जी तुम्हारे साथ है। हमने खुद से प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे तो ट्रैक कंप्लीट करके जाएंगे।